हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 7th क्लास हिस्ट्री के 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला हमारा क्वेश्चन है, वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण जो है वो 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ तहसील रखकर बनाए जाते थे। यानी इस तरह से खंभे होते थे, उनके ऊपर तहसील रख के ये जो है अपने भवनों का निर्माण करते थे। वास्तुकला की यह शैली क्या कहलाती थी? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाने लगी। दूसरा था चापाकार सिद्धांत। चापाकार सिद्धांत दरवाजों, खिड़कियों के ऊपर की रचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। मेहराब कुछ इस तरह से होती थी, उसमें इस तरह से चापाकार निर्माण किया जाता था। तो इनका भार कहाँ डाला जाता था? इनका भार डाल दिया जाता था मेहराबों के ऊपर। यह वास्तुकला का चापाकार रूप था। तो दोनों ही अलग अलग तरीके से बनाई जाती थी। दूसरा क्वेश्चन है कि शिखर का से आपका क्या तात्पर्य है? शिखर किसको बोला जाता था? मंदिरों का शीर्ष जो है, जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है। गर्भगृह वो स्थान होता है जहाँ पर भगवान की, ईश्वर की मूर्ति स्थापित की जाती है, उसे मंदिर का शिखर कहा जाता है। यहाँ आप एक इमेज में देख सकते हो कि ये जो भाग है, ऊंचा जो भाग है, इसको बोला जाता था शिखर। अगर हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो ये ऊपर से ऐसे खाली हमें नज़र आता है और नीचे भगवान की मूर्ति रखी रहती है इसके, उसको बोला जाता है गर्भगृह। तो इसको बोलते हैं शिखर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पेत्रादुरा क्या है? पेत्रादुरा एक शैली है जिसके द्वारा अलग अलग तरीके से डिज़ाइन बनाए जाते थे। उत्कीर्ण संगमरमर और बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने, उनको बोला जाता था पेत्रादुरा। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरह से ये डिज़ाइनिंग की जाती थी। अलग अलग कलरों के द्वारा ये डिज़ाइन बनाए जाते थे। ये शैली कहलाती थी पेत्रादुरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल चार बाग में क्या खास विशेषताएं थी? मुगल चार बाग की विशेषताएं थी कि ये चार बाग वो दीवारों से घिरे होते थे। दूसरा है कि चार बाग, चार का मतलब क्या है कि भाई चार समान भागों में ये बटे होते थे। इस तरह से 1 2 3 4, चारों ये भाग होते थे ये समान होते थे। जो बाग है वो कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में होते थे। यहाँ पर आप जो इमेज देख सकते हैं, ये है इस तरह से ये नहरें निकाली जाती थी, कृत्रिम यानी जानबूझकर जो बनाई जाती हैं, नेचुरल नहीं होती है। तो इस तरह से ये नहरें इनको चार अलग अलग भागों में बांटती थी और ये चारों भाग हैं वो देखने में बिल्कुल इनके सेम होते थे, साइज है। तो इसको बोला जाता था चार बाग। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी मंदिर का एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती है? कि एक जो राजा है वो किसी मंदिर का निर्माण करवाता है तो कैसे पता चलता है कि भाई वो कितना शक्तिशाली है? प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे वो खूब मंदिरों का निर्माण करवाते थे, जिसके बल पर वो दिखाते थे कि वो कितने शक्तिशाली हैं। विशाल मंदिरों के निर्माण राजाओं ने करवाए। दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर का जो मंदिर है, उसका निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु करवाया था। यानी ये जो राजा होते थे ये अपने देवताओं की उपासना को दिखाने के लिए भी मंदिरों का निर्माण करवाते थे। इनके देवताओं के नाम राजा से मिलते जुलते ही होते थे। जैसे जो राजा राजदेव है उसके देवता का नाम राजराजेश्वर है। तो इनके नाम इसलिए होते थे क्योंकि ये जो राजा है वो स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहते थे। वो दिखाते थे कि हम जो राजा हैं वो देवताओं का ही रूप है। धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवताओं का सम्मान भी करता था। तो इस तरह से ये लोग राजा जितने ज़्यादा मंदिर बनवाते थे उतने ज़्यादा ही इनको महत्वपूर्ण माना जाता था, उतना ज़्यादा इनको शक्तिशाली माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली में शाहजहाँ के दीवान खास में एक अभिलेख में कहा गया है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। ये धारणा कैसे बनी? शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़, उनकी मृत्यु हुई थी 1631 में। उसके बाद शाहजहाँ का मन आगरा से हट गया, यानी आगरा से वो दूर चले गए। इसलिए उन्होंने 1639 में यमुना नदी के लाल किले के किनारे वो लाल किले का निर्माण करवाया,
लाल किले के अंदर बनवाया गया दीवाने खास संगमरमर का बना हुआ एक अद्भुत नमूना है। जो दीवाने खास है वो शाहजहाँ क्या करते थे, वहाँ पर अपने जो दरबारी होते थे और उनके जो मेहमान होते हैं उनकी आगवानी करते थे वहाँ पर वो। इसकी सुंदरता को, इसमें जो है कई तरह की नक्काशी बनाई गई है, ये बहुत स्पेशल था। इसकी सुंदरता को देखते हुए दीवाने खास में एक अभिलेख लिखा गया था। उसके ऊपर लिखा था कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है। यानी ये इतना सुंदर था, ऐसा लगता था कि मानो पृथ्वी पर ही स्वर्ग आ गया हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मुगल दरबार में इस बात का संकेत कैसे मिलता था कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को न्याय मिलेगा। यानी जो मुगल दरबार के जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, वो सभी के साथ समान व्यवहार करते थे। ये नहीं था कि कोई धनी है तो उसके साथ कोई वो स्पेशल तरीके से ट्रीट करेंगे, जो गरीब है उसके साथ अलग तरीके से, वो सबका सम्मान करते थे। मुगल दरबार में निम्न बातों से संकेत मिलते हैं कि धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को बादशाह से न्याय मिलेगा। पहला पॉइंट है कि बादशाह के सिंहासन के पीछे पैतरादूरा को के काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। पैतरादूरा जो शैली आपने पीछे क्वेश्चन में देखा किस तरह से बनाई जाती थी वो, जिसमें पौराणिक देवता थे एक ऑर्फियस, उनको वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। और ये माना जाता है कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है। आक्रामक यानी जो बहुत गुस्से वाले होते हैं उनको भी, अगर जब वो वीणा बजाते थे ऑर्फियस, तो ऐसे आक्रामक जानवर है वो भी शांत हो जाते थे और वे शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। यानी जब जानवर शांत हो सकते हैं किसी देवता के जो है वीणा से, तो वहाँ पर उसका जो है चित्र दिखाने का मकसद क्या था कि यहाँ पर भी जो है सबके साथ सम्मान व्यवहार किया जाएगा। दिल्ली में शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकते हैं। यानी मुगल दरबार में जो भी शासक हो, चाहे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ जो भी थे, ये सभी जो है लोगों के साथ समान व्यवहार करते थे। किसी तरह का ये भेदभाव नहीं करते थे धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमज़ोर के बीच। इवन ये लोग सभी धर्मों का भी सम्मान करते थे, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है। इनके दरबार में, इनके जो है राज्य में सभी लोग अपने धर्मों का जो है पालन कर सकते थे, अपने अपने धर्मों की जो है वो रक्षा कर पाते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी। शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित सलीमगढ़ स्थान पर शाहजहानाबाद की नींव रखी, क्योंकि यह स्थान कई दृष्टि से उपयुक्त था। पहला है कि यमुना नदी के तट पर स्थित होने के कारण शहर को पीने के पानी जो है वो आसानी से मिल जाता था। यमुना नदी के तटवर्ती भाग जो था वो प्राय समतल था, यानी ऊबड़ खाबड़ भाग नहीं था। और दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया, निर्मित मतलब बनवाया, उसमें उसे शाही महल नदी, उसका जो शाही महल था वो उस नदी के ऊपर ही स्थित था। क्वेश्चन नंबर 9, आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं और उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इनसे भिन्न थे। यानी अभी भी हम देखते हैं कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है उनके घर जो है वो बड़े बड़े होते हैं, और जो पुराने जो समय में जो राजा महाराजा होते थे उनके महल भी बहुत बड़े बड़े होते थे। लेकिन वो जो है उनमें डिफरेंस क्या है, किस तरह से वो अलग होते हैं। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों का निर्माण निम्न प्रकार से आज के धनी और शक्तिशाली लोगों के विशाल घरों से अलग थे। पहला है कि अतीत में राजाओं के जो अधिकांश घर हैं वो पत्थर के किलों के रूप में बनवाए गए थे। यानी अब जो हम घर देखते हैं वो ईंटों से बनते हैं। पहले के घर जो हैं, वो जो महल होते थे राजाओं के विशाल, वो पत्थरों के किलों के रूप में बनवाए जाते थे। दूसरा, किलों को सुरक्षित करने के लिए किले को चारों ओर जो है गड्ढे खोदे जाते थे। आजकल तो हम ऐसा कुछ नहीं देखते कि किसी ने अपना घर बनवाया है उसके चारों ओर गड्ढे खोद दिए हों। उस समय पर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था ये। क्योंकि जो राजा महाराजा होते थे उनके जो है उनके ऊपर आक्रमण होते रहते थे, तो इस तरह से उनको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता था। और उनके जो आवास स्थल यानी उनके रहने की जो जगह होती थी वो ऊंचे स्थानों पर बनाए जाते थे। सुरक्षा का भी विशेष महत्व उनके घरों में देखा जाता था। लेकिन आजकल जो है इस तरह के हम नहीं देखते कि कोई अपना घर जो है वो ऊंचे स्थान पर बनवा रहा है या फिर अपने घर के चारों ओर जो है गड्ढे बनवा रहा है। तो ये थे हमारे 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर।
वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।